सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीडी और एसएसडी के बारे में, जिसे आप बखूबी जानते होंगे, जिनको आप इस तरीके से देख सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये एचडीडी है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, और जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे बोलते हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सभी डिफरेंसेस आज मैं आपसे यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको हर चीज पता रहे कि आप क्या चीज खरीदने वाले हैं। आजकल आप किसी भी शॉप पर जाएंगे लैपटॉप खरीदने, डेस्कटॉप खरीदने या फिर हार्ड ड्राइव खरीदने, तो आपको दो ऑप्शन वहां पे मिलेंगे। आप एचडीडी लेना चाहते हैं या फिर एसएसडी लेना चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए खरीदने से पहले कि दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या इनके बारे में बारीक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। वो सभी इस वीडियो में मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा, डिफरेंसेस बताते हुए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फिजिकली आप देखें तो एचडीडी तो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। इस तरह की एचडीडी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल जाती है। लैपटॉप में थोड़ा साइज कम हो जाता है, हालांकि कंप्यूटर में साइज बड़ा होता है और अच्छा खासा वेट भी होता है। अब ये चीज रिप्लेस हो रही है एसएसडी से, जो एक नई टेक्नोलॉजी आई है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वो सभी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम यहाँ पे हमें चीज पता होनी चाहिए दोनों की फुल फॉर्म के बारे में। सपोज आपसे कोई पूछता है कि एचडीडी और एसएसडी में से आप क्या लेना प्रेफर करेंगे, तो एचडीडी की जो फुल फॉर्म है वो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, और एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कंपोनेंट्स की। दोनों में कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, इसलिए इनका मैकेनिज्म भी अलग अलग है वर्क करने का। एचडीडी की बात करें तो इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स ज्यादा होते हैं, लाइक रोटेटर होता है, एक हेड होता है, काफी सारे मैकेनिकल कंपोनेंट यहाँ पे एक एचडीडी में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे एक एनिमेशन देख भी सकते हैं किस तरीके से हेड जो है वो आपकी मैग्नेटिक टेप पर इस तरीके से मूव कर रहा है और इस तरीके से आपका डेटा रीड होता है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ हम बात करें एसएसडी की, तो एसएसडी में आपको मैकेनिकल कंपोनेंट देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि जिस तरीके से आप हार्ड ड्राइव को देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं आपको एनिमेशन दिखा रहा हूं, इसमें एक मैग्नेटिक जो डिस्क है वो लगातार मूव हो रही है और उसके ऊपर हेड जो है वो मूव हो रहा है। इस तरह का आपको सिस्टम एसएसडी में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एक तरह के पेन ड्राइव की तरह चिप आ गई है, जिसमें आईसी वगैरह की हेल्प से आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट बात करें तो रीड एंड राइट टाइम, डेफिनेटली यहाँ पे हार्ड डिस्क में ज्यादा टाइम लगता है एसएसडी से डेटा को रीड और राइट करने में, और इसका मेन जो रीजन है वो यही है कि हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि एचडीडी में जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स की वजह से डेटा को प्रोसेस होने में, एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। वहीं एसएसडी में एचडीडी के मुकाबले काफी कम टाइम लगता है, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा है एसएसडी की इन कंपैरेटिव एचडीडी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेंसी की। लेटेंसी मींस जब कोई यूजर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है तो सामने मशीन या फिर हार्ड ड्राइव उसको कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो यहाँ पर लेटेंसी का मीनिंग है। तो लेटेंसी डेफिनेटली एचडीडी की स्पीड कम है तो वो ज्यादा टाइम लेगा रेस्पॉन्स करने में, इसलिए हायर लेटेंसी है। और एसएसडी की जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम है, वो बहुत जल्दी आपको रेस्पॉन्स करेगा, इसलिए उसकी लोअर लेटेंसी है। तो लेटेंसी से मतलब है जस्ट यहाँ पे रेस्पॉन्स कितनी जल्दी आपको मिल रहा है। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। जाहिर सी बात है कि अगर आपके हार्ड डिस्क की स्पीड या फिर जो भी आप ड्राइव यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो कम समय में ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो सेम यहाँ पर भी हार्ड डिस्क सपोर्ट्स फ्यूअर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाती है हार्ड डिस्क। वहीं एसएसडी ज्यादा ऑपरेशन एक सेकंड में परफॉर्म कर पाती इन कंपैरेटिव टू हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। एचडीडी में फ्रेगमेंटेशन की आपको जरूरत पड़ती है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डीफ्रेगमेंट क्या होता है, वो मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको पूरा देखिएगा। अगर आप हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसको आप देखिएगा। अगर आप एसएसडी यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको डीफ्रेगमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्यों नहीं पड़ती है एसएसडी में डीफ्रेगमेंट की जरूरत।
नेक्स्ट बात करते हैं वेट। डेफिनेटली एचडीडी का वेट एसएसडी के कंपेयर में ज्यादा होता है। आपने देखा भी होगा अगर आपने अपना सिस्टम डिसअसेंबल किया हो या फिर लैपटॉप डिसअसेंबल किया हो, और आज के टाइम में अगर आप एसएसडी देखें तो क्योंकि एसएसडी तो जस्ट एक चिप है, उसमें कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है, तो उसका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो उसका साइज भी रिड्यूस हो रहा है, कॉम्पैक्ट साइज आपको देखने को मिल रहा है एसएसडी का। वहीं एचडीडी का जो आप ये साइज देखते हैं, लगभग इसका 300 से 400 ग्राम वेट इसमें रहता है, और कई बार तो ज्यादा भी रहता है। तो ये इनका वेट रिड्यूस हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी के साथ एसएसडी आ गई है, वेट कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइज की। साइज भी जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्पैक्ट साइज में आपके पास एसएसडीज आ रही हैं, यानी कि इजी टू कैरी आपके पास एसएसडी आ रही हैं, आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। इनकी वजह से लैपटॉप का साइज कम करने में भी हेल्प मिल रही है, डेस्कटॉप का जो सीपीयू है उसका साइज कम करने में भी हेल्प मिल रही है। ठीक है, हार्ड डिस्क का साइज आप जानते ही हैं, ये जो आप साइज देख रहे हैं एक नॉर्मल साइज है, ये साइज आपको डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क में देखने को मिलता है। वहीं अगर आप लैपटॉप की हार्ड डिस्क देखें तो थोड़ा सा इससे साइज कम हो जाएगा, लेकिन साइज एसएसडी से ज्यादा ही रहेगा एचडीडी का। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा ट्रांसफर। जाहिर सी बात है कि एचडीडी की स्पीड कम है तो डेटा ट्रांसफर उसमें स्लो प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर जो मेन कॉज है, जो मेन कारण है डेटा ट्रांसफर का कि क्यों स्लो प्रोसेस हो रहा है एचडीडी में और क्यों फास्ट प्रोसेस हो रहा है एसएसडी में, तो इसका मेन कॉज है कि जो एचडीडी में आपका डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा मूव होता है, कॉपी पेस्ट आप जो भी करते हैं वो सीक्वेंशियली होता है, एक के बाद एक। वहीं एसएसडी में क्या फैसिलिटी मिल रही है, अब आपके पास चिप है तो वहां पर आपको सीक्वेंशियली डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑटोमेटिकली रैंडमली आपके पास जहां पर ब्लॉक्स खाली होते हैं, क्योंकि जो एसएसडी है वो ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है, जिसमें जो डेटा है वो ब्लॉक्स पर डायरेक्ट जहां पर भी ब्लैंक ब्लॉक होता है उस पर जाके ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है, और इसी वजह से उसको डिफ्रैक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें ब्लॉक्स प्रोसेस पे आपका डेटा स्टोर होता है। वहीं एचडीडी में आपका सीक्वेंशली डेटा सेक्टर्स होते हैं, सर्कुलर डेटा सेक्टर्स होते हैं, उनमें एक के बाद एक के बाद एक फिर आपका डेटा स्टोर होता है। तो जाहिर सी बात है कि उनको प्रोसेस करने में और डेटा ट्रांसफर करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा एचडीडी में इन कंपैरेटिव टू एसएसडी। नेक्स्ट बात करते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी डेफिनेटली वहां पर जाती है जहां पर जितने कम आपके पास मैकेनिकल कंपोनेंट होंगे उतनी ही ज्यादा चीज वो रिलायबल हो जाएगी। अब एचडीडी में एक मैग्नेटिक टेप है, एक हेड है, क्लॉटर है, काफी सारी चीजें हैं एक हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, एक जो हम बात कर रहे हैं, जो हम रेगुलर हार्ड डिस्क जो यूज करते हैं, एसएसडी की बात नहीं कर रहे हम, इसमें काफी सारे मैकेनिकल कंपोनेंट हैं। अब कोई भी कंपोनेंट अगर सपोज खराब होता है तो आपकी हार्ड डिस्क की रिलायबिलिटी जाती है, यानी कि आपके डेटा खतरे में आ जाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, एचडीडी काफी रिलायबल रही है अब तक, लेकिन एसएसडी के अंदर ये चीजें भी खत्म कर दी गई हैं, मैग्नेटिक पार्ट खत्म हो गए, दैट मीन कि आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। पहले 90% थी तो अब 98% हो गई है। तो इसमें भी काफी ज्यादा बेनिफिट है अगर आप एसएसडी बाय करते हैं एचडीडी के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कॉस्ट की। जो मेन चीज आती है अब यहाँ पर आती है कॉस्ट की। लोग जो पीछे हटते हैं एसएसडी खरीदने से, तो वहां पर जो मेन रीजन रहता है कॉस्ट का, क्योंकि एचडीडी के कंपैरिजन में एसएसडी का जो कॉस्ट है वो अभी काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर आप 128 से लेके अगर आप 220 जीबी की भी अगर आप एसएसडी लेते हैं तो वो आपको 2 से 2,500 की मिलती है, जबकि 2 से 2,500 में आपके पास लगभग 500 से ज्यादा जीबी की आपके पास हार्ड डिस्क आ जाती है। तो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पर हो गई है एचडीडी। यहाँ पर जब सोचने की बात आती है तो हम एसएसडी से कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन अगर आप एसएसडी एक खरीद भी लेते हैं, 128 जीबी भी खरीद लेते हैं, तो वो वर्थ रहेगा, क्योंकि आपको उसमें अच्छी स्पीड मिलेगी। ठीक है, काफी सारे बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं वहां पर, और डिफ्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपको एचडीडी को डिफ्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है वो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। बात करते हैं आगे नॉइस की। अब मैकेनिकल कंपोनेंट जिस डिवाइस में होंगे उसी में से आपको नॉइस आएगी। जब आप देखते होंगे, जब आपके सिस्टम में अगर ये वाली हार्ड डिस्क है एचडीडी, ठीक है, जब आप अपना सिस्टम चलाते होंगे तो इसमें जो मैकेनिकल कंपोनेंट है, जो मैग्नेटिक डिस्क है, वो मूव होगी, वो रोटेट होती है तो इस हार्ड डिस्क में से आपको एक तरीके का साउंड भी सुनाई देगा कि इसके अंदर कुछ मूव हो रहा है। वहीं एसएसडी में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपको उसमें से 1% भी कोई साउंड नहीं आता। वो जस्ट वर्क करती है यूएसबी की तरह, जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है वैसे ही एसएसडी है, उसमें कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है,
सिर्फ चिप्स हैं जिनकी वजह से आपका डेटा स्टोर होता है। तो गाइस कुछ ये थे बेसिक डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछेगा कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर हार्ड डिस्क खरीदने से पहले कि सर आप एसएसडी लेंगे या फिर एचडीडी, तो आई थिंक कि अब आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज क्या है, सभी डिफरेंसेस आपको पता रहेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसकी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। एसएसडी और एसडीडी को लेकर काफी और भी चीजें हैं जो आपको बताने लायक हैं, जो जिनके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाता रहूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको डिफरेंसेस कैसे लगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।